सचिन बाहर खाट पे ऐसे ही बैठा होता है गुमसुम। तभी वहाँ पे साइली पानी लेके आती है और उसे देती है और उसके पास बैठती है। उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें करके, तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ छोड़ मेरे बारे में। तभी साइली उसे पूछती है कि तुम कुछ कहने वाले थे लेकिन काका ने तुम्हें देखा और तुम चुप हो गए, क्या बोलने वाले थे? वो कहता है कुछ नहीं, छोड़ना। वो वापस पूछती है मैं तुम्हें जान नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हें इतने दिनों से जानती हूँ लेकिन ये समझ नहीं पाई हूँ कि तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है, तुम्हें किस बात से तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कोई राज है क्या जो तुम छुपा रहे हो? यहाँ पे सचिन एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है जाने देना, वो पुरानी बातें हैं, छोड़। तभी साइली उसे बोल रही होती है, तभी वो कहता है साइली प्लीज़, मुझे वो बातें नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ बोलना है तो बोल। वो कहती है मुझे वो बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हें और कुछ पूछना है। और वो सचिन साइली को देखता है। साइली पूछती है तुम काकू से बहुत प्यार करते हो ना? सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि बचपन से मैंने माँ की गोद क्या होती है, माँ की गोद में सोना क्या होता है ये देखा नहीं है, जाना नहीं है। हर एक मेरे दोस्त अपनी माँ के बारे में कहते थे, उनकी माँ उनसे प्यार करती थी, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जो बचपन की याद है वो मैंने ऐसे ही संभाल के रखी है। मैं डरता हूँ कि कहीं वो टूट ना जाए, इसलिए बहुत संभाल के रखा है। यहाँ पे साइली को बहुत बुरा लगता है। साइली भी सचिन के साथ रो रही होती है, उसकी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं सचिन की ये बातें सुन के कि काकू उसे अपना नहीं रही है। लेकिन साइली उसे कहती है कि मुझे पता है काकू और तुम एक दूसरे से झगड़ा बहुत करते हो, काकू तुम्हें अपनाती नहीं है, तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर भी तुम काकू से बहुत प्यार करते हो। सचिन उसका सर साइली के कंधे पे रखता है और साइली उसे सहलाती है। यहाँ पे अगले दिन नए साल होता है। तभी रिया, आकाश और घर वाले सब रेडी हो जाते हैं, हैट पहनते हैं, होल्डिंग बनाते हैं नए साल का। और यहाँ पे रिया वीडियो फ़ोटोज़ लेती है। यहाँ पे आजी उसे कहती है ए नहीं बहू, तुझे क्या ये फ़ोटो और वीडियो ही लेने में मज़ा आता है क्या? बस वही करती रहती है क्या तू? तो वो कहती है आजी देखो ना करके, वो आजी को दिखा रही होती है कि कैसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए हैं। यहाँ पे सचिन कहता है ए अंग्रेज़ी मंडक, बस हाँ अब बहुत हो गया, तेरे हिसाब से किया ना, अब बहुत हो गया। यहाँ पे रिया गुस्सा हो जाती है, आजी सचिन को डांटती है क्या रे सच्चा तू उसे डांट रहा है नए साल में मीठा बोल करके। तभी सचिन कहता है अच्छा मीठा, तो तू एक काम कर, शीरा बना सबके लिए, मीठा खाना है मुझे, बनाना बनाना। आजी कहती है हाँ ठीक है मैं बनाती हूँ करके। और आजी जा रही होती है, उतने में साइली आजी के पास आती है और कहती है रुकिए ना आजी मैं बनाती हूँ। तो आजी कहती है नहीं, मेरे हाथ से मैं मेरे परिवार को शीरा बना के खिलाऊँगी नए साल का, तू रुक मैं आती हूँ करके। और वो आजी अंदर शीरा बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ पे साइली के पास सचिन आता है और कहता है हमने सबके साथ तो फ़ोटो निकाले, हम दोनों का फ़ोटो नहीं है करके। और वो दोनों फ़ोटो निकालते रहते हैं और सारे लोग मज़े करते हैं नए साल की शुरुआत के। यहाँ पे सारा परिवार नीचे बैठ के शीरा खा रहा होता है जो आजी ने बनाया होता है। उतने में आजी की सहेली पड़ोसन आ जाती है और उसे कहती है तेरा परिवार आया ना, इसलिए मैं नारियल के लड्डू लेके आई हूँ सबके लिए। तो आजी कहती है हाँ अभी तो है लेकिन वो अब चले जाएंगे करके। आजी उदास होती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही बच्चे तुझे परपोता या परपोती देंगे। तभी आजी कहती है तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मुझे भी यही चाहिए करके। और वो वहाँ से चली जाती है आजी के दोस्त। यहाँ पे आजी इनके पास आती है, सचिन और साइली और सारे परिवार के पास, और कहती है कि देखो मैंने जो कहा था उस पर अमल करो। मेरी ज़मीन तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं लेके गई थी, उस पर तुम लोग स्कूल के बच्चों की तरह हुड़दम मचा रहे थे जैसे पिकनिक पे आए हो। मैं उस ज़मीन पे तुम लोग को जानबूझकर लेके गई थी क्योंकि जो मुझे पहली पर पोता या पर पोती देगा उसके नाम पे मैं वो ज़मीन कर दूँगी, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए लेके गई थी कि कैसी है, क्या करने वाली हूँ मैं, क्या देने वाली हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है अजय के हाथ में डब्बा रहता है नारियल के लड्डू का, कहता है देना मुझे चाहिए करके, देना देना। अजय वो डब्बा दे देती है। सचिन वो खोलता है, एक नारियल का लड्डू निकालता है और कहता है साइली लेना खाना, बहुत अच्छा है। साइली के पास लेके जाता है लेकिन साइली को उसकी खुशबू से उल्टी होने लगती है और वो एकदम से उल्टी करने के लिए बाहर
भागती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं साइली को क्या हुआ करके। तभी सचिन कहता है रुक मैं देख के आता हूँ करके, और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाकी के परिवार वाले भी बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है क्या हुआ साइली तुझे, ठीक है ठीक है। तो वो कहती है हाँ करके। तभी यहाँ पे आजी पूछती है क्या हुआ साइली बेटा तुझे। तो वो कहती है पता नहीं, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन उल्टी हो नहीं रही है। और वो नारियल का लड्डू जैसे मेरे पास आया उसकी खुशबू से मुझे एक अजीब सा लगने लगा और उल्टी आने लगी। आजी कहती है अच्छा और कुछ हो रहा है क्या। तो साइली कहती है हाँ जी मचल रहा है, ऐसा सब कुछ कहती है। तभी आजी एकदम खुश हो जाती है। आजी कहती है ये तो अच्छी खुशखबरी है करके। सचिन और बाकी परिवार को समझ में नहीं आता, लेकिन सिर्फ रेणुका को समझ में आता है। रेणुका एकदम शौक में आ जाती है क्योंकि पहला बच्चा साइली की तरफ से उसे नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे सचिन को कुछ समझ में नहीं आता। आजी परेश के पास जाती है और कहती है अरे परेश ये तो खुशखबरी है, तेरे घर में नए साल की खुशखबरी आई है। परेश को भी समझ में नहीं आता। तभी आजी उसे कहती है मेरी ज़मीन का वारिस आ गया। तभी परेश को समझ में आता है आई क्या कह रही है। यहाँ पे फिर भी सचिन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी साइली उसे अपने पास बिठाती है और कहती है उसके कान में कि आजी क्या कह रही है। तभी सचिन को भी समझ में आता है कि आजी को क्या कहना है करके, और वो एकदम से हैरान हो जाता है और वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हुआ करके। तभी यहाँ पे आजी कहती है ये तो खुशखबरी है। तभी साइली एकदम खुश हो जाती है, हंसती है, और रेणुका एकदम से शौक में आ जाती है। वो कहती है ओ सासूबाई आप ये क्या कह रही है, ये वो वाली खुशखबरी नहीं है, मुझे पता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर को आने दीजिए ना, उन्हें चेक करने दीजिए, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या है, खुशखबरी है या नहीं है। और यहाँ पे आजी कहती है तुझे बड़ा पता है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। यहाँ पे रेणुका का मुंह गिर जाता है। वो यही सोचती है कि पहला बच्चा तो इससे नहीं चाहिए क्योंकि वो सचिन और साइली से पहला पोता नहीं चाहिए होता है उसे, और वो ज़मीन भी आजी की इन दोनों को नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। उतने में रिया को भी उल्टी जैसा होने लगता है और रिया भी एकदम से उल्टी करने के लिए आगे आ जाती है। यहाँ पे आकाश भी उसके पीछे पीछे आता है और क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पे रेणुका खुश हो जाती है और कहती है ये देखिए सासू भाई यहाँ है, बच्चा आने वाला है, ये खुशखबरी है। तभी यहाँ पे अजी गुस्सा हो जाती है और कहती है ए रेणु तुझे कैसे पता, साइली के वक्त पे तो तूने कहा था डॉक्टर को पहले दिखाओ और फिर ये बोलो कि ये खुशखबरी है या नहीं है, अभी तुझे कैसे पता। तो रेणुका कहती है मुझे पता है, रिया से मेरी पहली ही बात हो गई है करके। और यहाँ पे आकाश कहते हैं तुमने कब बात की। तो रिया भी एकदम शॉक हो जाती है। यहाँ पे तेजस रोशनी को कहता है तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उल्टी जैसा नहीं लग रहा है। तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। उतने में थोड़ी देर में रोशनी को भी उल्टी जैसा होने लगता है और वो भी उल्टी करने लगती है। यहाँ पे तीसरी खुशखबरी है करके सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और रेणुका तो और भी खुश हो जाती है क्योंकि उसके प्यारे तेजस के लिए खुशखबरी है। और ये तीनों जन एकदम एक साथ प्रेग्नेंट होने वाली है, माँ बनने वाली है, ये सोच के परेश और आजी खुश हो जाते हैं। और परेश कहता है मेरे घर पे नए साल की 3-3 खुशखबरियाँ हैं। यहाँ पे वापस सचिन साइली के पास आता है और कहता है जी बाबा ने मुझे बताया था कि राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को खीर खिलाई थी और वो तीनों माँ बनने वाली थी। तुम तीनों ने गांव में ऐसा कुछ खाया तो नहीं है कि तुम तीनों एक साथ। तो वो कहती है नहीं चुप रहो, क्या बोल रहे हो। और यहाँ पे आजी कहती है सचिन को तुझे हमारी गांव की दाई माँ तो पता है ना, वहाँ जाओ और उसको लेके आओ, हम ये जांच करवाते हैं और फिर पता चलेगा कि क्या सच है। और आते वक्त मिठाई लेके आना। सचिन हाँ कहता है और चला जाता है। यहाँ पे सब लोग अंदर चले जाते हैं और आजी कहती है इन तीनों को आराम से आना, हड़बड़ाहट में उठना मत करके। और तीनों जन एक दूसरे के पास देखते हैं। यहाँ सचिन दाई माँ का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और परेशान होता है। अन्या उसे बोलता है तू परेशान क्यों है भाई, इतना भाव इतना। तभी यहाँ पे सचिन उसे कहता है अरे तीनों जन प्रेग्नेंट हो गए, तीनों जन माँ बनने वाले हैं, कितना बड़ा खर्चा, कितना सब कुछ। तो वो अन्या कहते हैं तू अपने बारे में सोचना, अपने बच्चे के बारे में सोच, बाकी के लोगों के बारे में तू क्यों सोच रहा है। तो सचिन कहता है आकाश और या वो काम करते हैं तो वो अपना अपना देख लेंगे, लेकिन ये फुकटिया तेजस वो तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, वो तो बाबा के पैसे ही पेंशन लेके बैठ जाएगा। और वो लाली पाउडर अपना पार्लर चलाती है तो वो कर नहीं पाएगी कुछ, तो बाबा से ही पैसे लेंगे। कितना टेंशन है, कितना कुछ है। यहाँ पे अन्याय कहता है पहले दाई माँ को तो लेके चलते हैं, फिर पता चलेगा ना
उससे पहले कुछ बोलना सही नहीं होगा। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ अंदर कोई नहीं रहता। एक खाटले पे एक शख्स ब्लैंकेट लेके सोया होता है और वो उसे देखते रहते हैं। यहाँ पे साइली परेशान होती है, वो फूलों की माला बना रही होती है। आजी वहाँ से गुजरती है तो देखती है साइली परेशान है। वो उसे पूछती है क्या हुआ करके, तभी वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा सब कुछ। आजी कहती है देख तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ, और तुम दोनों हो ना सब कुछ संभालने के लिए। यहाँ पे साइली कहती है कि ऐसी खबर तो पता चली ऐसे अचानक तो मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है। आजी कहती है कि तू डर मत, मुझे पता है तुम दोनों अच्छी तरह से संभाल लोगे, और मैं हूँ ना, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तेरी मायके वाली हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, तू इतना घबरा मत। साइली और आजी एक दूसरे को यूं ही तसल्ली दे रहे होते हैं।